ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रिय दिव्यात्मन, मेरे पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के श्रीमुख से आए वह ब्रह्म विद्या, वह अमर विद्या, वेदांत दर्शन की जो वह अमृतवाणी है, जिसका रसपान कर अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है, उसका रसपान करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं, अमर तत्व का बोध करते हैं। आज छांदोग्य उपनिषद कल से ही प्रारंभ किया है, तो श्रवण करते हैं छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय पर परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। तमेव विदित्वा च मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नायो। सभी जीव मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, माने मृत्यु हमको नावे। मृत्यु से सब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं। ये मृत्यु बंधन है और जन्म भी बंधन है। जन्म में भी दुख होता है, जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। इसलिए जन्म मृत्यु कोई नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी जीव को दुख पसंद नहीं है, सुख ही पसंद है। सुख की ही सबको प्यास है। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी ही उस सुख तत्व को, ज्ञान तत्व को, आनंद तत्व को बताने में प्रमाण रूप है। जीव की ये चाह कैसी पूरी हो, ये इच्छा, ये जिज्ञासा कि मृत्यु ना हो, दुख कभी ना आए, ये इच्छा जीव की कैसे पूर्ण हो। तो सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी माता के समान है। वेद माता है, वेद ईश्वर की वाणी है। ये श्रुति भगवती बताती है कि उस परमात्मा के, ब्रह्म के ज्ञान से ही ये जीव मृत्यु के दुखों से छूट सकता है, सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस ब्रह्म को ही जानकर ये मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
नान्यः पंथा विद्यते अयनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए माने मृत्यु से छूटने के लिए दूसरा रास्ता माने दूसरा उपाय, दूसरा साधन नहीं है। एक ही साधन है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान का ज्ञान। इसलिए उसको जानना चाहिए और उसके जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उसी को बताने के लिए सब वेद शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं। ये सब वेद शास्त्र ब्रह्म को बताकर जीव को मुक्त कर देते हैं इन सर्व दुखों से। उस ब्रह्म के बताने में ही सब वेद शास्त्र पुराण रामायण की प्रवृत्ति, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है वेदों का। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यम्। तो सामवेद की छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में कथा आती है उद्दालक और आरुणि की। आरुणि ऋषि थे, उद्दालक नाम उनका उद्दालक भी नाम था, और श्वेत केतु उनका पुत्र था। तो श्वेत केतु जब 5 साल का हुआ तब उसको पिता ने यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके और ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दिया और कहा, बेटा अब तुम काशी में जाकर के वेदाध्ययन करो। पिता की आज्ञा मानकर काशी में गया और काशी में उत्तम गुरु के पास में जाकर के और वेदाध्ययन किया। 12 वर्ष पर्यंत वेदाध्ययन किया। फिर वहां से लौटा तो कुछ उसको विद्या का अहम भाव, अहंकार आ गया। तो पिता को प्रणाम नहीं किया। तो पिता ने सोचा ये तो विद्या पढ़ने से नम्रता आती है और सब शिष्टाचार आता है, और ये तो उदंड जैसा हो गया है। तो उसका अभिमान तोड़ने के लिए पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तूने वह विद्या पढ़ी है कि नहीं? श्वेत केतु ने कहा, कौन सी विद्या? कहा, एक ऐसी विद्या है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिस एक के जान लेने से एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वो एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, सर्व का ज्ञान हो जाता है, कुछ जानना बाकी ही नहीं रहता। ऐसी विद्या है। श्वेत केतु तो आश्चर्यचकित हो गया, कितनी विद्याएं पढ़ा वेदों में, ऐसी विद्या कोई न मिली जो एक को जानकर सबको जान लिया जाए। तो उसने कहा, हे पिताजी, मेरे गुरुजी ये विद्या नहीं जानते रहे होंगे, नहीं तो मुझे अधिकारी शिष्य को क्यों न बताते। अब आप ही वो विद्या में मुझे बताओ। तो पिता ने, उद्दालक ने कहा, हे पुत्र, हे श्वेत केतु, अब तुम सुनो। वैसी ही विद्या जैसा मैं बताता हूँ। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, और
अविज्ञातम विज्ञातम भवति, अश्रुतम श्रुतम भवति, अदृष्टम दृष्टम भवति, अमतम मतम भवति। जो नहीं कभी सुना है, नहीं कभी देखा है, वो भी सब सुना हुआ देखा हुआ हो जाता है। और जो नहीं जाना है अब तक, वो भी सब जाना हुआ हो जाता है। ऐसी महिमा है उस विद्या की, बड़ी आश्चर्य रूप विद्या है। एक को जान लो, सब कुछ जाना जाए। अब इससे सरल विद्या दुनिया में कौन सी हो सकती? बहुत अध्ययन न करना पड़े। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी वो विद्या आप मुझको अवश्य बतावें। चरणों में नम्रता से प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अभिमान रहित होकर अब श्रद्धा बढ़ गई। क्यों? ऐसी अद्भुत विद्या है, और वो जिसको मालूम उसके प्रति तो श्रद्धा हो ही जाएगी। फिर पिताजी हैं, उनमें तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। वेद पहले ही यही उपदेश देता है, यहीं से प्रारंभ होता है वेद। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये वेद का कर्म कांड प्रारंभ है। पहले ही धर्म कर्म बताता है कि माता पिता देवता हैं, उनकी देव समझकर ही सेवा करनी चाहिए। आचार्य देव है, उसकी देवता समझ के ईश्वर बुद्धि से उनकी सेवा करना चाहिए। आचार्यवान पुरुष वेद, आचार्यवान पुरुष ही जिसका गुरु है, वही पुरुष ही ब्रह्म को जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इस रीति से नम्रता पूर्वक श्वेत केतु ने पूछा, तो बोले, हे सौम्य, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयो मृत्तिकेतेव सत्यम। हे सौम्य माने हे प्रिय, सुनो, माटी को जानते ही हो? बोले हाँ जानते हैं। कहा, एक माटी के ज्ञान से, माटी से बने हुए संसार में जितने घटमट आदि पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं जो माटी से बनी हैं, वो सब जान ली जाती। जिनको नहीं देखा सुना है, उन्होंने की अनंत देश है, उनमें माटी के कार्य घट मठ आदकों के आकार कैसे बना रखे हैं और क्या क्या नाम रखे हैं, उनको भले ही न जाने, परंतु माटी से भिन्न नहीं है। कितने भी नाम रूप बना लिया हो, कुछ भी आकार घटमट के बनावे, उनके नाम और रूप अलग अलग रख ले में, परंतु माटी से भिन्न तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माटी सत्य वस्तु है। और जितने नाम रूप इन्होंने माटी में बनाया है, बनाने वालों ने, उनकी अपनी मानस कल्पना है, इसलिए वो नाम रूप कल्पित है। माटी में घट, यह नाम और घट का गोल रूप, ये बनाने वाले की अपनी मानस कल्पना है। इसलिए घट मठ, माटी में मठ बनाना, मकान बनाना, और किस आकार का बनाना है उसकी तो उसकी मन की कल्पना है। जिस आकार का बनावे और जो नाम रखे अपने मकान का,
माटी में तो न नाम है न रूप, न घट या और न मठ या रूप ही है न नाम ही है। माटी तो माटी है। वो माटी ने कभी अनेक नाम रूपों को देखा नहीं, वो तो अपने आप को ही तीनों काल में देख रही है। माटी ही माटी है हमेशा। तो बनाने वालों की ये मानस कल्पना है, इसलिए घटमठ आदि जितने नाम रूप उसने रचे हैं, पहले तो मन में रचता है कि ऐसा रूप बनाऊंगा, गोल रूप बनाऊंगा, कमुक ग्रीवा बनाऊंगा, शंख के आकार की उसकी ग्रीवा गर्दन बनाऊंगा और इतना मोटा बनाऊंगा, अब घट ये नाम रखूंगा। पहले मन में आती है बात कुंभकार की, जो घड़ा बनाएगा माटी में। फिर मन में जो आकार है वही माटी में बना देता है। और जो मन में सोचा था कि इसका नाम घट रखूंगा, अब उसका नाम घट रख देता है। तो ये मानस तस्वीर बनाया है उसने। माटी में ये नहीं थी तस्वीर, ये रूप नहीं था, नाम नहीं था। सकोरा बनाऊंगा, सकोरा का ये रूप होगा, कुछ छोटा छोटा होगा, पानी पीने के, चाय पीने के, दूध पीने के काम के लायक होगा। और घड़ा कुछ बड़ा होगा, जल भरने का काम देगा। तो ये मन में पहले कल्पना कर लिया है और नाम भी रख लिया है। वही मन में रखे हुए नाम और रूप माटी में सकोरा बना दिया, मटकी बना दिया, सुराही बना दिया। उनके आकार और नाम अलग अलग रखते चला गया। परई बना दिया, खाने के लिए बात ऐसा बना दिया, नाम रख दिया। तो हे पुत्र, हे श्वेत केतु, हे प्रिय दर्शन, अब इनमें तुम देखो, माटी तो सत्य वस्तु है, तो सत्य का ज्ञान सत्य है, क्योंकि माटी तो सदा रहेगी, उसमें परिवर्तन कुछ होता नहीं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों नाम रूप संसार के लोग माटी में बना दे, परंतु माटी से अलग करके नहीं दिखा सकते। माटी को छोड़कर कोई घटमठ आदि अलग नहीं दिखा सकते, क्योंकि है ही नहीं, उनकी मानस कल्पना है ना। माटी में तो वो नाम रूप है नहीं, इसलिए माटी से भिन्न कोई ये नाम रूप सब कल्पित है। जितना कार्य होता है वो कल्पित होता है, कारण ही सत्य होता है। तो माटी तो कारण है, इसलिए सत्य है। और ये कार्य कल्पित है, क्यों? लोगों की मानस कल्पना है, बनाने वालों की। माटी तो बनाने वालों ने बनाया नहीं, माटी में नाम रूप की कल्पना कर दिया, और जैसे जिसके मन में आई है वैसी। इसलिए एक रूप के घट न मिलेंगे तुमको, एक रूप के मठ भी न मिलेंगे, क्योंकि सबकी अपनी मानस कल्पना। हम ऐसे ढंग का मकान बनाएंगे, हम ऐसे आकार का बनाएंगे, अनेक नक्शे। ऐसे ही घड़े भी नाना प्रकार के बनते। तो सबकी मानस कल्पना है। सुकल्पित वस्तु कार्य है, सुकल्पित कोई चीज होती नहीं। तो जितने भी ये कल्पित वस्तुएं हैं, माटी का और ये कल्पित वस्तु घट मठ आदि का क्या संबंध है? तो कहते कल्पित तो भेद है, माने ये घट है, ये मठ है और ये माटी है। माटी को लोग अलग देखते हैं, घट मठ को अलग देखते हैं। तो कल्पित तो भेद है, और वास्तविक कल्पित कोई वस्तु न होने के कारण
माटी के साथ अभेद है, वास्तविक अभेद है। कल्पित की उत्पत्ति माटी में भाई, और रहेंगे जब तक माटी में, धरती में ही रहेंगे, पृथ्वी में रहेंगे। लय होंगे तो माटी में ही फूट के लय हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो कल्पित वस्तु तो थोड़ी देर की है और माटी तो सदा ही रहती है। घटमट की उत्पत्ति में माटी बराबर मौजूद है, घटमट की स्थिति में माटी मौजूद है, और घटमट के लय होने में माटी मौजूद है। अब जब घटमट है तो उनके भीतर भी कण कण में समाई है। घट के मट के कण कण में माटी ही माटी भरी भरी, तो माटी का तो अभाव कभी हुआ ही नहीं। तीनों काल में मृत्यु के तेव सत्यम, मृत्यु का सत्य है। और बोले घटमठाज, बोले वाचारम्भणम विकारो नामधेयम। जितने नाम और रूप हैं, कहा वाणी का कथन मात्र, विकार मात्र है। केवल वाणी से कहे जा रहे हैं लोगों के, ये विकार लोगों की वाणी में है, माटी में नहीं। माटी में तो माटी ही माटी है, दूसरी चीज है ही नहीं। इस प्रकार से है हे श्वेत के, तो इस जगत का कारण सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसी से जगत की उत्पत्ति होती है, उसी में स्थिति होती है, उसी में लय होता है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत का कारण ब्रह्म, जैसे माटी सत्य है और घटमट कल्पित पदार्थ मिथ्या है, सत्य नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म जगत का कारण है। अच्छा, ब्रह्म में जगत किसने बनाया? अरे माटी में तो घट कुम्हार ने बना दिया, मठ कारीगर ने बना दिया। उस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ये नाम रूप संसार की कारीगरी कल्पना किसने कर दिया, किसने बना दिया? तो कहते हैं एक महामाया शक्ति है। भगवान में, एक ब्रह्म में एक महामाया शक्ति है, वही मन का रूप धारण करती है, तो उसको फिर मन भी कहते हैं। उस मन रूपी कुम्हार ने ये सब शरीर रूपी घट बना दिया। व्यवहारिक जो कुम्हार है वो तो माटी को लाता है और उसको कूट करके, छान करके फिर पानी में भिगोता है, फिर उसको रौंदता है खूब गूंद करके आटा जैसे, और फिर उसको चाक में चढ़ाता है और डंडे से घुमाता है और फिर हाथ से उसको बनाता है घड़े को। ऐसा देखने में आता है। परंतु उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में और ये जगत किसने कैसे बनाया? कहा मन रूपी कुम्हार ने बनाया। कहा इसने कौन सी माटी लिया, कौन सा चक्र दंड लिया? मन का भी आकार सज्जनों देखने में नहीं आता, हमको आपको पता लगता है संकल्प विकल्प से। तभी तो लोग कहते हैं हमारा मन बहुत संकल्प विकल्प करता है, बहुत चंचल है। तो हमारे तुम्हारे ज्ञान से जानने में तो आता है, परंतु कोई मन का आकार नहीं है। यदि आकार होता तो चंचलता करता तो रस्सी से बांध देते, बैठा रहे यहीं पर। तो कोई आकार देखने में आता नहीं है
और जहाँ चाहे जहाँ 1 मिनट में कहो करोड़ों मील की काशी, कश्मीर, बंबई, कलकत्ता की सैर करें। कैसे बांधा जाए इसको? तो कहा इस मन रूपी कुम्हार ने ये स्त्री पुरुष नाना आकारों को गढ़ दिया। ये घड़े हैं सब, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र। किसके गढ़े भये हैं? कहा ये मन रूपी कुम्हार के। और इसने कैसे गढ़ा? कहा केवल संकल्प मात्र से। बस चराचरम भावति मनो विलासम। चराचर जगत सज्जनों मन का विलास है, माने मन के भीतर से निकला है, क्योंकि मन ने भी कोई सामग्री तो नहीं लिया बाहर से। मन का स्वरूप तो कोई आकारवान है नहीं जो उसमें कोई द्रव्य हो। बस जैसा संकल्प किया, जैसे इच्छा किया, संकल्प विकल्प उसका स्वभाव है। जैसा संकल्प करता है वैसा ही अपने रूप धारण करता चला जाता है। माने ये मानस विकार है। जैसे बीज ही वृक्ष का रूप धारण करता है। अब कौन बनाता है उसमें जड़ और ऊपर अंकुर, डाली, पत्ता, शाखा, फूल, फल कौन बनाता है और कैसे बनते हैं ये समझ में नहीं आता। पूरा इंद्रजाल है, आश्चर्य है। ये मन कैसे संसार बनाता है और सामग्री लेता नहीं। कोई सामग्री नहीं, इच्छा मात्र से जगत रूप बन जाता है। ऐसा ये मानस कल्पना है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जो ये नाम रूप की कल्पना है, ये मन के द्वारा भई है। अमन स्वभाव से, स्वरूप से कोई वस्तु नहीं है। वो सच्चिदानंद आत्मा में ही एक विकसित हो गया है। ऐसा ये विकास है और फिर मन का विस्तार संसार है। चराचरम भाति मनोविलासम। तो ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है वही हमारा तुम्हारा आत्मा है। श्वेत केतु तत्वमसि। ये संसार और ये माया इस हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा ब्रह्म में कैसी है? तो कहा हे पुत्र, इसके संबंध में एक कथा सुन। एक धाय, एक माई छोटे पुत्र को, अबोध बालक को एक कहानी सुनाती है। क्या कहानी सुनाती है? कथा सुनाती है। बड़े प्रेम से अबोध बालक को सत असत का ज्ञान नहीं होता है, वो तो सुनता है और सत्य ही जानता है। कहा हे पुत्र, 3 राजकुमार थे। सो 2 तो गर्भ में थे और एक अभी गर्भ में आया नहीं था। सो वे तीनों गंधर्व नगर में राज करते थे। और गंधर्व नगर में दैत्यों से युद्ध भी होने लगा। और युद्ध करते करते उनको प्यास लगी। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक मरुभूमि की नदी दिखाई पड़ी, मृग तृष्णा का जल। वहां पानी पीने के लिए गए।
और रास्ते में एक खरगोश ने उनको सींग मार दिया तो पेट फट गया। और जब मृगतृष्णा की नदी के किनारे पहुंचे तो रस्सी के सांप ने डस लिया। अब वो बड़े व्याकुल हैं। तो सोचे कोई वैद्य डॉक्टर देखे, कोई मिल जाए। एक तो सांप ने काट दिया, दूसरा पेट भी फट गया। अब बालक तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है सुन सुन के, परंतु ये सब झूठी कथा है। बंध्या के पुत्र होते नहीं है, बंध्या के पुत्र हैं। तो हे श्वेत की तो आगे सुन क्या हुआ। फिर वैद्य ढूंढते ढूंढते उनको एक ठूंठ का वैद्य दिखाई पड़ा, यही वैद्य जी है। उसके पास में गए और कहा, वैद्य जी जल्दी हमको दवा बताओ, हमारा पेट फट गया है, खरगोश ने सींग मार दिया है और नदी में सांप काट लिया है। वो मृगतृष्णा की नदी थी और सांप भी रस्सी का था। मृगतृष्णा की नदी झूठी मरुभूमि में सूर्य की किरणों से भ्रम होता है जल का, होती नहीं कुछ। रस्सी का सांप होता ही नहीं है, झूठी बात। अब जैसे वो बालक थे, बंध्या के पुत्र थे, तैसे ही अब ये कथा भी वैसे ही ढंग की है। सारी कथा ऐसी है। फिर वैद्य जी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम जल्दी आकाश कुसुम लाओ और उसको बांट करके पियो, तो ये तुम अच्छे हो जाओगे। तो आकाश के फूल वो ढूंढने के लिए बाजार चले। तो मोल में लगी चीज फूल, तो सीपी की चांदी ले, सीपी में चांदी होती नहीं। को क्या पता ये बात सही है कि गलत है, वो जानता है बिल्कुल सही है। तो सीपी की चांदी ले खरीदन को धायो है। तो हे पुत्र, इस प्रकार से वो सीपी की चांदी लेकर के बाजार में दवा लेने के लिए गया। हे पुत्र, आजकल वो तीनों राजकुमार भविष्यत नगर में रहते हैं। अब उनमें एक तो पेट में आया ही नहीं था, दो पेट के भीतर ही थे, और ये सब खेल भी कर ही दिए। किसी संत ने इन सभी दृष्टांतों को एक छंद में जोड़ दिया है। बड़ा सुंदर छंद है, आपको सुना देते हैं। ये सब कथा पूरी उसमें आ जाती है। बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो, तब तो मृग बारी के पियन को सिधायो है। मार्ग में खरगोश ने सींग से मार दियो, गयो तट रज को सर्प डसकायो है। आकाश कुसुम ठूंठ नर ने औषधि बताए देनो, तो सीपी की चांदी लाए खरीदन को धायो है। कहे विज्ञान कछु भयो है, न वही है आगे, वेद शास्त्र संतन जग ऐसो ही बतायो। तो हे श्वेत के तो उस परब्रह्म परमात्मा में माया और माया का कार्य बस ऐसे रहता है। माने कल्पित भेद, जैसे घटमट की कल्पना, तैसे ये भी मानस कल्पना है। सचमुच में तो माटी में घटमट है ही नहीं, माटी ही माटी तीनों काल में। सचमुच में तो हे पुत्र, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही ब्रह्म है। मन का प्रादुर्भाव माया मात्र।
फिर मन की कल्पना संसार। इसलिए सत्यमेकं परब्रह्म विदितोऽयं सुखी भाव तत्त्वमसि। हे पुत्र, एक सत्य के ज्ञान से सब मिथ्या जाना हुआ हो गया, क्योंकि माटी सत्य है, तो माटी से बना हुआ सब संसार के घटमट मिथ्या है, क्योंकि लोगों की मानस कल्पना है। इसी प्रकार से ये संसार की मानस कल्पना है। जब मन होता है तभी ये संसार होता है, और जब मन गाढ़ निद्रा में सो जाता है तब संसार नहीं होता है, अथवा समाधि में लीन होता है अपने स्वरूप ब्रह्म में। क्यों? आखिर ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, और ब्रह्म का आभास भी पड़ता है, तब इसको जीव नाम पड़ जाता है। मन को ही जीव कहते हैं। तो आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन करता है, वो आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, तब भी संसार नहीं रहता समाधि में, तो समाधि में स्थित होता है। और जब निद्रा में सो जाता है सुसुप्ति अवस्था में, तब भी संसार नहीं रहता। जब ये समाधि से जागता है और निद्रा में आता है, और निद्रा से भी जब जागता है तब स्वप्न में आता है, तब संसार रचना शुरू कर देता है। पहले सूक्ष्म संसार रचा स्वप्न का, और फिर जागृत में आके स्थूल जगत ही रच देता है। इससे जाना जाता है ये जगत सब माया का और मन का ही खेल है। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। मन, माया, प्रकृति और ये जगत, नाम ही चार हैं, पर ये सब एक ही रूप है। यही धाय की कथा के समान ये ब्रह्म में हमारी तुम्हारी आत्मा में अर्जुन, वो श्वेत केतु, ये संसार है। इसलिए 9 बार तत्त्वमसि तत्त्वमसि कह कर वही ब्रह्म जिसमें ये मणि राम जगत उत्पन्न करते हैं कल्पना मात्र, लीन होते हैं, तो रस्सी में सांप जैसा, मृग तृष्णा का जल जैसा, खरगोश की सींग जैसा है नहीं और प्रतीत होता है। तो सत्य एक ब्रह्म ही रहा और ये कल्पित रहा। तो ब्रह्म का इस संसार के साथ क्या संबंध? बोले कल्पित भेद और वास्तविक अभेद, ये संबंध है। वास्तव में कुछ न होने से अभेद एक सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म ही है, क्योंकि कल्पित कोई चीज होती नहीं है। मन कोई वस्तु नहीं है। हमारे देखने में आता है कभी संकल्प विकल्प यही मन का स्वरूप है वाला, इच्छा ही काम ही मन का स्वरूप है। तो हम देखते हैं कि इच्छा कभी होती है कभी नहीं होती है, निद्रा में नहीं होती है। फिर कोई चीज है क्या इच्छा? कोई सत्य वस्तु है क्या? इच्छा मन का स्वरूप है। इच्छा को ही काम कहते हैं, इसलिए मन का स्वरूप काम ही है। जो जो कामना करता है, इच्छा करता है, वही बनता चला जाता है। तो ये माया भी असुर है, न रूप धरता है। श्वेत केतु, अपनी आत्मा की तरफ देखो, मन और मन के कार्य संसार की तरफ मत देखो। झूठी चीज है। तो झूठी चीज का सत्य के साथ में कल्पित तादात्म्य संबंध होता है। जैसे कल्पित घटमट का माटी के साथ में कल्पित तादात्म्य संबंध है, माने माटी रूप। ऐसा जानो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।